गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने अपने क्या देखा था, हमने कुछ अपने कॉन्सेप्ट देखे थे जो पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे थे। हमने क्या देखा था, सोशल जस्टिस देखा था, डिफिनेशन उसकी समझी थी, फिर ओरिजिन ऑफ द जस्टिस की बात की थी। सुकरात और प्लेटो के हमने ओपिनियंस देखे थे अबाउट सोशल जस्टिस, उन्होंने क्या क्या कहा था। फिर हमने क्या देखे थे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो चीज़ें हम कवर की थी डिफरेंट टाइप ऑफ जो सोशल जस्टिस के विषय में किया था, जो कौन कौन से पॉलिटिकल सोशल थे, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे, इस तरह हमने क्या किया था, अपने कवर किया था और इनको इन डिटेल हमने क्या की थी, स्टडी की थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्या था, हमारा थ्री प्रिंसिपल ऑफ द सोशल जस्टिस यानी कि थ्री प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात कर रहे थे। तो हमने क्या देखा था, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल देखा था, प्रपोजनल जस्टिस की बात की थी, रिकग्नाइजेशन ऑफ द स्पेशल नीड्स की बात की थी, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल कैसे हमें इसको इन डिटेल देखा था। प्रपोजनल जस्टिस की बात की थी, फिर रिकग्नाइजेशन ऑफ द स्पेशल नीड्स की बात की थी। फिर हमने जो इन डिटेल देखा था किसकी बात की थी, जॉन रॉल्स थ्योरी की बात की थी। थ्योरी में इसमें क्या क्या प्रॉफिट होते हैं और क्यों हमें देना चाहिए, इसकी बात की थी। अब हम देखेंगे अपने जो एक बार बुक से भी देख लें कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं। हमने कौन से टॉपिक कवर किए थे, व्हाट इज जस्टिस की बात की थी जो हमने पहली हेडिंग में देखा था। फिर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल की बात की थी हमने। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो था वो क्या था, प्रपोजल जस्टिस की बात की थी। फिर हमने देखा था रिकग्नाइजेशन ऑफ द स्पेशल नीड्स की बात की थी, जो डिस्कशन का प्रिंसिपल थे हमारे। फिर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा ये एक टॉपिक छूटा हो, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है। जस्ट मीन्स क्या है यहाँ पर, जस्टिस, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या था, डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब क्या करना, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना। और क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना, जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूशन करना। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना, सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन करना। और कैसे हो सकता है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम क्या करें, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली क्या दे, सबको राइट्स दें, किसी भी तरह से उनके साथ में डिफरेंसेस ना हो सोसाइटी में, उनको सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। तभी हम क्या कर सकते हैं, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जस्टिस का। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो अपर कास्ट का हो चाहे लोअर कास्ट का हो, किसी का भी हमें क्या करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये देखा था। फिर हमने क्या की थी, रॉल्स थ्योरी देखी थी। रॉल्स ने जो वेल ऑफ इग्नोरेंस दिया था उसकी बात की थी हमने। फिर हमारा जो अगला स्टार्ट होता परसुइंग सोशल जस्टिस। परसुइंग सोशल जस्टिस मतलब क्या था, कैसे हम परस्यू कर सकते हैं सोशल जस्टिस को, कैसे सोशल जस्टिस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कैसे प्रोवाइड करा सकते थे, स्पेशल यानी कि उन हमें पता लगाना पड़ेगा सोसाइटी में उनको क्या कि किनको स्पेशल नीड्स की आवश्यकता है। स्पेशल नीड्स मतलब रिजर्वेशन प्रोवाइड करा करके, अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करा करके, किसी भी तरह से उनके साथ डिफरेंसेस ना हो करके, ना हो उनके साथ में, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करा सकते हैं। इसकी बात की थी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है फ्री मार्केट वर्सेस क्या था, स्टेट इंटरवेंशन। मतलब क्या था, फ्री मार्केट किसकी बात करेगा, इन दिस क्या था, सिस्टम इंडिविजुअलिज विल भी कहता है फ्री टू कहता ऑन प्रॉपर्टी इंटर कंट्रैक्ट। मतलब क्या करता है, फ्री मार्केट किसकी बात करता है, फ्री छोड़ दो। मनी बिगट्स मनी की बात करेगा। मनी बिगट्स मनी मतलब जिसके पास जितना पैसा है वो क्या कर सकता है, पैसा कमा सकता है। तो फ्री मार्केट मतलब क्या था, किसी भी तरह के ऑब्स्टैकल्स ना हो, किसी भी तरह के उससे बाउंड ना हो, वो फ्री है सोसाइटी में काम करने के लिए। उसके पास में किसी भी तरह के डिफरेंसेस ना है, किसी भी तरह का रोक टोक ना है उसके पास में, उसको खुला छोड़ दिया जाए जिससे वो क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। ये क्या कहलाएगा, हमारा फ्री मार्केट कहलाता है। फिर कहता है इस विथ कहता है अदर रिगार्डिंग कहता है प्राइजेस एंड वेजेस कहता है एंड प्रॉफिट। ये क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्राइजेस एंड वेजेस क्या होता है, प्रॉफिट में आएंगे। हेयर कहते हैं इंडिविजुअल और कहते हैं फ्री टू कॉम्पैक्ट विद कहता है अदर टू गेन प्रॉफिट। इससे क्या हो जाएगा, जो फ्री मतलब क्या है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए मतलब क्या है, स्वतंत्र है। वो किसी पे डिपेंड होकर नहीं चलेगा कि वो कि जब कुछ दूसरा होगा तभी उस पर काम करे। वो क्या है, फ्री है अपना काम करने के लिए। मार्केट प्रॉफिट कहता है मोटिव बेस्ड ऑन कहता है कंपटीशन। इससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन होगा सोसाइटी में। द पर्सन विद कहता है मेरिट एंड कहता है टैलेंट कैन एग्जिस्ट इन दिस कहता है कंपटीशन। अगर जिसके पास में सर्वाइवल का पावर होगा वो क्या कर सकता है, आराम से एग्जिस्ट कर सकता है सोसाइटी में। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पूरी तरह से बाउंडेशन से क्या होते हैं, इसमें खिलाफ होते हैं। वो किसी भी तरह के इसके अगेंस्ट में होते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी तरह का उन पर बाउंडेशन लगाया जाए सोसाइटी में। इस तरह होते हैं, उनको खुला छोड़ देना, इस पर बात करते हैं। वो कंपटीशन पर विश्वास करते हैं। फिर कहते हैं अचीवमेंट ऑफ द फ्री मार्केट। अचीवमेंट कैसे, इक्वल कहते हैं कंसिडरेशन कहते हैं गिवन टू इक्वल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि सबको चांस दिया जाता है, सबको ध्यान में रख करके बात की जाती है। वो किसी भी तरह का स्टेट इंटरवेंशन नहीं चाहते, किसी भी तरह का क्या उन पे
किस फाउंडेशन हो किसी भी तरह का लगाया जाए उन पर, किसी तरह का ऐसा नहीं चाहते। पीपल कैन कहता है हैव देयर चॉइस, उनके पास में चॉइस होती है। मार्केट कहता है गिवन बेटर सर्विस, मार्केट क्या है, सर्विस देती है उनको अच्छी तरह से। फिर मार्केट इस कहता है प्रॉफिट मोटिव, जिससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे काम करता है। जो फ्री मार्केट होता है किस पे काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे काम करता है। इस तरह हमने क्या देखा था अपने पूरे चैप्टर सोशल जस्टिस, क्या सोशल जस्टिस को हमने क्या किया है, कवर किया, जो हमारा क्या था, सोशल जस्टिस था। तो इस तरह हमारा चैप्टर क्या होता है यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।